तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो माजा। तंजो माजा। नाज़रीन 21वीं सदी का जब भी आगाज हुआ तो साइंसी करिश्मों का आगाज हुआ। तब एक खदशा था कि हो सकता है कि शायरी जो है वो कहीं मधूम हो जाए, कहीं गुम हो जाए, क्योंकि नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट जो था वो कहीं और था। लेकिन फिर देखा गया कि नौजवान शायर उठे और उन्होंने जिद्दत पैदा की, शायरी की, और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि नौजवान नस्ल उनके साथ जुड़ती चली गई। शुक्रिया मिर्जा काशिफ दहलवी साहब, मेरी शायरी के वरदान पे इतनी अच्छी लब कुशाई आज तक किसी ने नहीं की। अरे मियां, मैंने भी नहीं की। मैं नौजवान नस्ल के शायरों की बात कर रहा हूं। आपकी उम्र के तो कछुए भी फौत हो चुके। यहाँ से ये साबित हुआ कि आपके घर के सामने छप्पड़ है। वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं बहुत ही मारूफ शायर हैं, और इनकी शायरी जो है वो नौजवान नस्ल की फेवरेट शायरी है। इनकी शायरी से गरमाते हैं नौजवान नस्ल के खून। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली अली ज़रयूर। माशाल्लाह। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है। किसी शादी पे चले जाएं या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, हर जगह इन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली गोला। क्या बात है। हम भी कहें कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, पता नहीं था कि गुलाब भी हैं। अली एंड गुलाब, वेलकम टू तंजो मजाक। एवें तेनी ढोला सी घड़ी भी बजानिया, एवें तेनी ढोला सी घड़ी भी बजानिया, इस महंगाई दी दुहाइया सी पानिया, बिजली दा रोग बुरा बिजली दा रोग बुरा तेनू समझानी आवे, सोनिया बिल दा मामला वे, हीरिया बिल दा मामला वे, हीरिया बिल दा मामला। कर्जा ले लो IMF वाले सानू कहण वे, कर्जा लेके थाडे मुल्क नू आना नहीं हो चैन वे, साडा बुरा हाल कीता पार्टियां पुरानियां, कदी जरदारी नू कदमियां नू बचानिया वे, सोनिया बिल दा मामला वे, सोनिया बिल दा मामला वे, सोनिया बिल दा मामला। बहुत सी तालियां, क्या बात है, अच्छी बात है। मैं हूँ शकीरा लाल और मैं उसकी छोटी बहन मतीरा लाल। जिथे देखता ढक्कन खुले उथे पानी या तमाल। मतीरा लाल, मतीरा लाल। ते जिथे दोवें रहंदियां ने इन्हां दे घर दे नाल लकड़ियां दा टाल, शकीरा लाल ते मतीरा लाल। आप अपना जरा तारुफ करवाइए, आप कौन हैं? मियां एलियन को नहीं पहचानते आप? जॉन एलियन का नाम नहीं जानते आप? किस शहर में, किस मिट्टी में रहते अरे हैं? जानते तो हैं, बस आपको यूं ही छेड़ने के लिए कह रहे थे। शुक्रिया आपका। अरे मशहूर होना चाहती हैं आप दोनों तो हमारा कलाम गाइए, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज कर दें। अरे आप तो बिना इजाजत के ही अपना आशार सुनाएंगे, सुनाइए। धड़कन भी बेकाबू है, सांसों में है शोर। धड़कन भी बेकाबू है, सांसों में है शोर, बुक्कल दे विच चोर नहीं मेरी बुक्कल दे विच चोर है। जफ्फी तो बनती है, जफ्फी तो बनेगी। जफ्फी बनती है, लेकिन आपकी और मेरे जूते की जफ्फी बनती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका साइज बड़ा है। शेर उन्होंने सुना लिया ना। हाँ जफ्फी साडे नाल पा तेरी जफ्फी ना पान नाल बेहतर मैं पक्खे नाल लटक जावां। किसे सुख चोंगला दे दे तेनू जफ्फी ना पावां मैं। जाके उत्थे बैठ जावे खाला दे वालां वाले आ। अली भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल जो दौर है, बहुत ही माशाल्लाह सेहतमंद किस्म के शायर जो हैं वो मार्केट में नजर आते हैं। ये आपने जो है कुछ मेंटेन किया हुआ है, नेचुरल है, क्या है? शायरी का सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। शायरी का ताल्लुक चूँकि खून जिगर से है, तो मेरा एक शेर था इस पर कि
इस तनोतोष पे दावा है कि तुम आशिक हो, जिस्म पर मांस नहीं रहने दिया करती ये आग, इस तनोतोष पे दावा है कि तुम आशिक हो। क्या बात। वेरी नाइस। तो ये शेर का जो ताल्लुक है आपकी सोच से है, आपकी फिक्र से है, और बाकी जसामत शुरू से ही ऐसी है। कि ऐसा तो नहीं कि आपने सारा वजन जो है अपना जितना वो है वो शायरी में ही डाल दिया? कह सकते हैं आप। और वो वज़न शायरी में डालने का नतीजा ये निकला कि आज बहुत सी जो नौजवान नस्ल है कि जो अपना वज़न बहुत सी किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर रहे थे, अब वो शेर सुन के अपने आप को चीज़ ज़रूर। अरे इस पे तो तालीम होनी चाहिए। क्या बात। अच्छा, एक हमारे यहाँ रीत रवायत है कि रिक्शों के पीछे, ट्रॉलियों के पीछे शायरी लिखी होती है। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने को अपना शेर ही वहाँ पे लिखा हुआ? ऐसा एक दो बार हुआ था। मैंने एक OST लिखा था। वो कौन सा शेर था जरा बताइए। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साइयाँ। हाँ। तो वो मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा देखा था, तो मुझे एक दोस्त ने वो तस्वीर गुलाब send ने की। एकदम आपके इस जुमले पे गर्दन उस तरफ घुमाई है। वो सिंगर हैं चूंकि, तो वो बिकॉज ये माशाल्लाह बहुत सुपरहिट सॉन्ग है साहिर अली बगा जी का, बहुत मेरी सुपर दुनिया में OST है तेरी ये, कमी है बहुत, साइयाँ। हाँ। और मुझे अब पता चला कि ये इन्होंने लिखा है, तो इनके लिए एक दफा जोरदार ताली। क्या बात है। जोरदार ताली ना बजाएं, मौसूफ कहीं ताली में ही ना आ जाए। आपने इनका नाम क्या बताया था? इनका जॉन नाम एलियन। जॉन एलियन। आपने गलती की, ये जॉन वेलियन है। तो बिल्कुल नहीं किसी भूलना कि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद है। ये बताइए गुलाब के माशाल्लाह आपने इतना अच्छा गाया और बहुत बाकमाल गाया। आजकल नया क्या गा रही हैं? किस एल्बम पे, किस नए गीत पे काम हो रहा है? क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। और रिसेंटली अभी लॉन्च होने वाला है मेरा न्यू सॉन्ग बेवफाइयाँ। कुछ याद है अब तक कितने गीत गा चुकी हैं? नो आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, इतने गा चुकी हैं? और कब से गा रही हैं? मुझे तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। अरे वाह, यानी कि बचपन से गा रही हैं आप। Yes. अभी भी बचपन ही है मेरा। हाँ, ये तो नींद में भी गाती रहती हैं। ये भी नींद में गाती थी। फिर एक दिन गाना भूल गई तो कहती है मोटर बंद करो, मोटर बंद करो। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दिखती भी हैं और आपकी खूबसूरत आवाज़ भी है। ये बताइए कि लोग आपके गाने देखते हैं या सुनते हैं? टू बी ऑनेस्ट देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अच्छा, हम भी देखना भी चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। आपकी बिल्कुल। बहुत सी तालियों में गुलाब कुछ लाइव गुनगुनाइए। वे तू नेड़े नेड़े बस वे अरे वाह। ढोलन यार वे तू नेड़े नेड़े बस वे ढोलन यार तेरे अनना तो कुर्बान वे हाय वे तेरे अनना तो कुर्बान वे मारे अबरू तीर कमान जिगर बिच तस्वीर यार वे तू नेड़े नेड़े बस वे ढोलन यार। क्या अरे वाह, क्या कहने। जॉन एलियन साहब कितना प्यारा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। अरे भाई, क्या हुआ? इसने मेरी याद कहीं और लेके चलेगी। मेरा एक लवर था भट्टी, वो मेरी आंखों के सामने आ गया। तुम्हारी याद तो भट्टी तक चली गई ना, हाँ, मेरी जान तो इधर ही है। क्या नाम बताया? अब ये प्रोग्राम तब आगे जाएगा जब तुम उनका नाम लोगे। सीख लेंगे। अली, वो था अली जरगोन। आगे का छोड़े, मेरी जान अली जान। आप बहुत प्यारे हैं और आप भी बहुत सुरीली हैं। भाई मियाँ, बात हो रही थी ट्रकों ट्रालियों की। हाँ हाँ, तो जराए आमदोरफ्त पे जो हमारा शेर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, अगर आप इजाजत दे तो आपकी नजर करते हैं। सुनाइए। जी जी प्लीज। बेगम के लिए शवारमा हाँ, और महबूबा के लिए
पास्ता लो। हाय 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 हाय। एक सेकंड, ये शेर नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है जो आप कभी पूरा कर नहीं पाते क्योंकि जेब में आपके पैसे नहीं होते कि आप अपनी बेगम के लिए ये कुछ ले जाएं। तो अर्ज किया है, बेगम के लिए शवारमा, महबूबा के लिए पास्ता लो, हारन दो रास्ता लो। जफ्फी, अरे मियां जफ्फी, जफ्फी। अब आपकी जफ्फी डलेगी दूसरे जूते के साथ और साथ में आपको अली का भी जूता मिलेगा। तीसरी दफा आऊंगा तो घुटनों तक पहुंचूंगा। मेरा भी ले लीजिएगा। मुझे लग रहा है अब हमारा टेस्ट जो है वो खराब हो चुका है इनकी शायरी सुन सुन के, तो क्यों ना ब्रेक पे जाने से पहले हम अली से दरखास्त करें कि अली हमें कुछ सुनाए, तब हम एक अच्छी सी ब्रेक लें। आपकी बहुत सी तालियों में अली जरूर। हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, वाह, ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। क्या बात है, हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। और ये आपकी नजर कर रहा हूँ कि ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। शख्स तू अंदर से बेकारी तो नहीं है, तू पार्टी और ये लोहारी तो नहीं है। तू ये छोड़ कि ये पार्टी है, ये लोहारी नहीं है, ये शेर सुन के तेरे अंदर आवाज आ रही तो नहीं है। नवाज़ नजात इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। नाज़रीन वेलकम बैक। अपना मियां काशिफ मुरादाबादी साहब, जी जी, ब्रेक के दौरान क्या आमद हुई है यार जॉनी? हमेशा आपको आमद ब्रेक के दौरान ही होती है। इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अक्सर कहनी है कि इन्हों बाहर ही बिठा दिया करो। क्या चाय का मौका मिलता है ना, इसलिए आमद हो जाती है। तो अर्ज किया है आपकी इजाजत से कि मुंह छुपाए हुए हैं हम दोनों। हाय 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 मैं तेन हाय कोई हाय। हरकत की होनी है तो मुंह छुपाऊंगा। मुंह छुपाए हुए हैं हम दोनों, थाने आए हुए हैं हम दोनों। मुंह छुपाए हुए हैं हम दोनों, थाने आए हुए हैं हम दोनों, चर्स निकली है हमारी जेबों से, पांजा खाए हुए हैं हम दोनों। नहीं डालेंगे तो मुनाफिकत हम होगी। अली से फैसला करेंगे जब भी बनती है। सर ये दोनों शेर वजन में अब डाले जब हाय 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 हाय। वैसे अली भाई तुसी मैनू शायर नहीं लगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ नहीं सी देनी चाहिए। पांजा खाए हुए हैं हम दोनों, ये SHO दी दाद बनती सी इन्हें। अली एक बात तो बताइए कि माशाल्लाह आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में बहुत बड़े बड़े शोहरा पैदा हुए लेकिन मशहूर हमेशा कव्वाल हुए, ये क्या ट्विस्ट है? नहीं, कव्वालों के अलावा भी हमारी धरती बड़ी ज़रखेज़ है। उसमें कॉमेडियन बहुत बड़े अच्छे अच्छे नाम है वहाँ से, फैसलाबाद से आर्टिस्ट लोग भी हैं। शायरों का भी ये है कि उस तरह से शायद उनको मौका नहीं मिला या प्लेटफॉर्म नहीं उस तरह से मिले। पहला शेर जो है वो आपने किस उम्र में, आपको याद है कि आपने पहला शेर जो है मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे याद है कि पहला शेर याद है? जी मुझे याद है। चलें, क्या आप लोग तैयार हैं अली साहब का पहला शेर सुनने के लिए? दीवारों में दर निकले हैं, क्या कहें? वाह, दिल के सारे डर निकले हैं, अरे वाह, अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ, अभी तो मेरे पर निकले हैं। अच्छा, ये कब आपने डायग्नोज किया, ये कब अंदर से आवाज आई कि आप एक बाकायदा शायर हैं? आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा दरियाफ्त होता है अपने अंदर से। माहौल आपको अगर अच्छा मिल जाए ऐसा, उसमें आपको पता चले कि हाँ यार मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें रह के अली ऐसा होता है कि बहुत लेट आपको पता लगता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आपको आई पता वॉज लगता है। लकी दैट मैं उस वक्त आई वॉज वेरी मच यंग व्हेन आई स्टार्टेड पोइट्री। मैंने जब कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था, हिफ्ज़ करने के फ़ौरन बाद स्कूल गया, तो स्कूल की पढ़ाई तो मुझे समझ ही नहीं आई, सो आई लेफ्ट, आई क्विट माय स्टडी। मुझे भी समझ नहीं आती थी। तो उसके बाद फिर शायरी बिल्कुल फ़ौरन शुरू हो गई। करनी पड़ती है, समझ आ नहीं रही होती, रटनी पड़ती सर है। हम यही तो मसला है ना, मसला ये कि अब डिग्रियां दे रहे हैं बच्चों को, हम उनको एक मैकेनिकली एक चीज़ें बता रहे हैं उनको, वो एक डिग्री लेते हैं और वो डिग्री का वालिदैन का पर्पस भी तालीम नहीं है। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट है कि ये बच्चा जो हमारा कोई एडवोकेट बन जाए, CSS कर ले, पावर आ जाए, ओहदा आ जाए, तो ज़रा मुआशरे में अच्छा मुकाम मिल जाए। आपका असल नाम शाहिद महमूद जी है और ये आपने अली ज़रयून जो नाम रखा,
थैंक गॉड मैंने सेकंड टाइम भी सही प्रोनाउंस किया। ये क्यों और इसका वजह क्या, इसके पीछे कहानी क्या है? एक थोड़ा सा एक रूहानी एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है मेरा इसके पीछे। लेकिन ये है कि, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं बहुत कम कॉमेडी शोज़ में जाता हूं। अरे वाह। और आप लोगों का जो फॉर्मेट है, आप लोगों का मुझे हमेशा अच्छा लगा, मैं देखता था। ये बड़े लोग हैं, इतने चेहरों की उदासी इनके हंसने से दूर होती है। हाय हाय। हमारे दोस्त है सैयद नवीद हैदर हाशमी, मैं उनका शेर सुनाता हूँ आपको कि पर्दा गिरता है तमाशाई चले जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं औरों को हंसाते हुए। क्या कहें? जब मैंने ये नाम, उसने मुझसे कहा अली ज़रियून, और मैं हो गया अली ज़रियून। अरे वाह। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है इस वक्त निम्रा मेहरा के सवालों का, और निम्रा मेहरा देखते हैं किस लकी से सवाल पूछती हैं। जी मेरे पूछिए। लिए तो दोनों ही बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे शो में है। जैसे सेम आपने सवाल किया बेली से कि उनका नाम भी डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म में अपना नाम और रखा है। इत्तफाकन गुलाब का नाम भी असल गुलाब नहीं है बल्कि एमन है, और ये भी पता नहीं, आई डोंट नो, आपने अपनी मर्जी से रखा या जैसे था वैसे। गुलाब नाम किसने दिया था आपको? बेसिकली मेरा नाम रखा है मैडम नरगिस दीदार और खुरम भट्टी जी की वालदा ने। बिल्लो आंटी ने नाम रखा है मेरा गुलाब। अरे बिलो आंटी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी हैं एंड वो मेरी माँ जैसी हैं। ओके। बल्कि मैं उनको और बहुत माँ अच्छे जैसे ही व्हाट्सएप कहती मैसेज हूँ। करती है मुझे, रोजाना उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मेरे लिए ये नाम सेलेक्ट किया एंड लकीली मुझे ये सूट किया नाम। ओके। अच्छा, वैसे गुलाब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आप सराइकी हैं क्योंकि आप सराइकी गाने बहुत गाती हैं, हालांकि आप लाहौर से आपका ताल्लुक है। तो ये सराइकी में एकदम इतना ज़्यादा इन होने का ये कैसे आया था ख्याल कि सराइकी गाना चाहिए ज़्यादा? बेसिकली स्टार प्लस अवार्ड शो हुआ था मुल्तान में। ओके। तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया कि आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है। क्योंकि मुल्तान में था तो वहाँ पे सराइकी ज़्यादा बोली जाती है, तो मुझे आया कि वहाँ पे अब सराइकी सॉन्ग परफॉर्म करना है। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे गिला तेरा करिए सॉन्ग परफॉर्म किया और माशाल्लाह आज वो 28 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अरे वाह। अच्छा ये बताइए गुलाब कि आपको कब पता चला कि आप एक सिंगर हैं और आपको सिंगर ही बनना है? बचपन से शौक था या लड़कपन से शौक था या अभी भी शौक पैदा हुआ? क्या हुआ आपके साथ? मैं 8 साल की थी जब से मैंने गाना स्टार्ट किया, जब से मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ। ओके। बेसिकली जब मैं छोटी थी तो टीवी पे कोई भी सॉन्ग लगता था, मैडम नूरजहां जी की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, और कोई भी सॉन्ग लगता था तो मैं उसके साथ गुनगुनाती थी। ओके। तो बाबा ने एक दफ़ा मुझे देख लिया कि मैं गा रही हूँ, तो मेरे बाबा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये गाना चाहती है तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सिखाया। और मेरे पहले उस्ताद ही मेरे बाबा हैं। तो बाकायदा आपने शागिर्दगी किसी की? मैंने सबसे पहले अपने बाबा से सीखा, जब उनकी डेथ हुई उसके बाद मैंने इब्राहिम सर से सीखा, फिर कुछ अरसा बाद मैंने अफजाल हुसैन साहब जिनका इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत नाम है, वो भी इंतकाल कर चुके हैं, उनसे बहुत सीखा। और अभी स्टिल मैं सीख ही रही हूँ। अली वो कौन सा सिंगर था जिसने आपकी कलाम के साथ बहुत इंसाफ किया और आपको भी बहुत मज़ा आया कि क्या खूबसूरत गाया है आपका लिखा हुआ कलाम? वो कौन थे? साहिर अली बगा ने मेरा OST गाया था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा कुछ और दोस्त भी हैं, कुछ अभी गाने बन भी रहे हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह जल्द आएंगे। अच्छा, जॉन एलिया का जो बेटे हैं उनका नाम के साथ भी ज़रियून लगा हुआ है जी। तो लोग कोई ऐसा तो नहीं समझते कि आप उनके बेटे हैं? और अक्सर लोगों को ये लगता था, खुद मैंने इसका कई बार मैंने बताया है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑफिशियल पे उनके बेटे की तस्वीर भी लगी है। उनके बेटे का नाम ज़रियून एलिया है। ओके। और मैं अली ज़रियून हूँ, और मुझे इस बात का पता चला था सन 2004 में ओके। कि उनके बेटे का नाम भी ज़रियून है। अच्छा, तो लोग तो ये एक ऐसे ही रूहानी सा इत्तेफाक है। ओके। अच्छा यार, मुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे का नाम ज़रियून। अरे भाई आपके नहीं, अच्छा, जान एलिया साहब के। और बेटा तेरे घर उदो पुत्र होना ना, तेन तो कोई रिश्ता नहीं दिंदा, बेटा तेरे वाल किथे होना? तेन घर च दूजी वारी कोई सालन नहीं दिंदा, तू जुत्ती लैन जावे तेन कोई तस्मे नहीं दिंदा। तू तो एडा बदनसीब आदमी है, तू अपने पैसों का पक्खा लैके आवे ना, वो तेन हवा नहीं दिंदा। अब तू भावे 3 घंटे डांस कर ले, तेन कोई बेल नहीं देगा। आप क्यों भूल जाते हैं? आप जान एलिया नहीं, जान एलियन हैं। अच्छा, तू तो नहर तक खलोता होवे, तेन कोई धक्का नहीं दिंदा। ख़वातीन हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा।
सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ और अपने घरों में देसी खाने बनाओ, ना कि इंग्लिश खाने खा के मैदे खराब कराओ। बिल्कुल, और दिमाग की बत्ती जलाओ और नए बच्चे जो कि शेफ बन रहे हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। और देखा ये गया है, आज हमारी जो ऑडियंस है वो तमाम के तमाम जो हैं वो शेफ्स हैं, और शेफ ऐसे है कि इनको खाना पकाना पहले पढ़ाया जा रहा है और फिर सिखाया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इनके लिए बहुत सी ताली होनी चाहिए। तो देखना है कि हमारे जो आज के सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। अली मियाँ, जब भी हम किसी मेहमान से कहते हैं कि अपने दिमाग की बत्ती मेरा रोशन, दिमाग है ही नहीं, मैं दिल हूँ बस। दिमाग वैसे ही नहीं बोली। वो जो आप दिल से काम ले रहे हैं ना उसको दिमाग ही कहते हैं। चलो ठीक है, तो चुटकी बजाइए और दिमाग की बत्ती रोशन कीजिए। टन। ये सर एक सवाल जी, और आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट कर लेना है। ओके। आपके ख्याल में शायरी के लिए इनमें से किस चीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है? तन्हाई, सोच, हसास तबीयत, या फिर कॉपी पेंसिल? हसास तबीयत। हसास तबीयत का होना बहुत जरूरी है। ओके, इनमें से कौन सा शायर जिंदा होता तो आप उनके कदमों में अपनी जिंदगी गुजारते हुए खुशी महसूस करते, या उनका साथ देते हुए खुशी महसूस करते? जान एलिया, मोहसिन नकवी साहब, क्या बात है, मजीद अमजद साहब, या फिर इमाम दीन गुजराती? जॉन साहब। जॉन साहब, इसमें कोई ऐसे सवाल में ही जवाब था। बहुत क्या बात है। आपको क्या लगता है कहाँ बैठ के, इन चारों जगहों में से कहाँ बैठ के आपको अच्छी आमद हो सकती है? दरियाए नीलम के किनारे बैठकर, लॉस वेगस के साहिल पे, कनाडा की बर्फ पे, या फिर बाथरूम में? बाथरूम प्रैक्टिकल बात है। ज़्यादा जो है, मैं एक मेरा मिसरा था कि अपने घर का कमरा ही काफ़ी है मुझको, मतलब शेर कहने के लिए मुझे जगहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये है कि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत पर्सनल फील करते हैं और सुकून से बैठ के आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है। हाँ। कैफियत में अगर लाइट आ भी रही हो, लाइट आनी बहुत जरूरी है ना, बत्ती चली जाए बहुत ज़रूरी है सर। बंदा सोच रहा हो तो बत्ती चली जाए। चले जी, अब मैं कुछ स्पेशलिटीज के नाम लूंगा। सर कोशिश कीजिएगा आप उनको किसी मशरूब के साथ, किसी ड्रिंक के साथ आप उनको तशबीह दे दें, ठीक है, डेडिकेट कर दें उनको। तो पहली स्पेशलिटी देखते हैं कि आप इनको क्या मशरूब का नाम देते हैं। मैं नाम ले सकता हूँ किसी भी मशरूब का? हाँ, उमैर नजमी। उमैर नजमी, मिंट मार्गरेटा। ओए, मिंट मार्गरीटा। उमैर आप एक मिंट मार्गरीटा हैं। चले जी, अब देखते हैं अली मियाँ इस स्पेशलिटी को कौन सा मशरूब डेडिकेट करते हैं जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ। सत्तुओं का शरबत नहीं होता? आए 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 शहबाज शरीफ साहब वो के लिए लेकिन सत्तू की का फायदा, वजारत ते बह के भी उन्होंने तकरीबन सत्तू मुके ए तुसी ज्यादा बेहतर जान रहे हो। चले जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान को स्टिंग, मतलब वो कहते हैं कि पिए और वो एनर्जी स्ट्रिंग। इमरान खान आप एक स्ट्रिंग हैं। वेरी नाइस, मस्त ताली। चलो जी चलते हैं गुलाब की तरफ। चले आओ जी, चले चलो जी। मैं ते आज को बैठ गुलाब, जाओ उधर ही प्लीज। नहीं गुलाब, मैं तेरे हल जरूर आना, नहीं, क्योंकि आप मेरी तरफ मत पिछली आइए, कमेटी भी तेरी मेरे हल रहंदी नहीं, कोई क्लियर नहीं। कर, फेर में जाना ही। हाँ गुलाब, ये बताइए कि इनमें से किस सिंगर के साथ ड्यूट गाने की आपकी ख्वाहिश है? ऑप्शन नंबर 1 एवरग्रीन एवर फेवरेट सज्जाद अली साहब। ऑप्शन नंबर 2 राहत फतेह अली खान साहब, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 3 सोनू निगम साहब, एंड ऑप्शन नंबर 4 मीका सिंह। राहत फतेह अली खान साहब। टू बी ऑनेस्ट मैं इन तीनों की ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मीका को निकाल के वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अगर मेरी सोच के मुताबिक कहा जाए तो राहत फतेह अली खान साहब। अरे क्या राहत साहब, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जब भी कोई सुरीला मेहमान आता है हमारे पास, हम उससे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, और हम आपसे भी पूछ के रहेंगे और आपसे जवाब लेके रहेंगे। ये बताइए कि आपके पास कौन सी कीमा पॉलिसी है? ऑप्शन नंबर 1 कीमा। आपके पास करेले कीमा की कोई पॉलिसी है?
हाय। ऑप्शन नंबर 2, आपके पास कोई कचनार कीमा की पॉलिसी है? मेरे मौला। ऑप्शन नंबर 3, आपके जाए। पास कोई एक मिनट। नहीं नहीं इन्होंने एक कदम राशि सुट की साह लेना जी, छड़ दी। आपके पास कोई आलू कीमे की पॉलिसी है या फिर आपके पास कोई लोबिया कीमे की पॉलिसी है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਆਈ हाय। और कीमा भी छोटे गोश्त ना करे, भूख लगी हुई है। और वो ना हाथ का कीमा मोटा कटा हुआ। कौन सी बेस्ट पॉलिसी है आपके पास? ये सभी माशाल्लाह, ये हमारी कमजोरी है। हाँ, आपकी नहीं, हमारी भी कमजोरी। सबकी? हाँ। आई लव कचनार कीमा। ओए, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ढोला जिला तो रेशमा तेरी, आहा, तेरी असेंबली सौकण मेरी, ओए होए, अल्लाह करे टूट जावे, आहा, संभली, आहा, आहा, ते अल्लाह करे टूट जावे। आहा, महंगाई सानू बड़ा तड़पावे, अल्लाह करे डॉलर थले आए, जान साडी छुट जावे, वाह वाह वाह। ते जान साडी छुट जावे। ढोला जिला तो रेशमा तेरी। आहा, आहा, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਜੀ। अच्छा ये बताइए, शकीरा लाल ने मतीरा लाल, आप कोई इंटरनेशनल किस्म की फनकारा हैं? किसी गैर मुल्की दौरे भी किए हैं आपने कि नहीं? ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਹੈ। अली ये बताइए कि किताबें पढ़ने का रुझान जो है आजकल नौजवान नस्ल में बहुत कम है। अगर ये इंटरनेट ना होता, ये सोशल मीडिया ना होता, तो आजकल क्या बनता हमारा, और ख़ास तौर पे शायर कैसे पॉपुलर होते? सर अब तो सूरत हाल ही बड़ी अजीब है। किताबों की बात कर रहे हैं लोग, तो अखबार तक नहीं पढ़ते। शायरी जो है, अब मैं समझता हूँ कि जो शायर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आते हैं, तो और जो दूसरे शायर जो लिख रहे हैं फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नो डाउट। वो हमारी नस्ल को आपकी ज़ुबान दे रहे हैं जो मर रही है। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर देखा ये, हम अगर पंक्चर लगाने जा रहे हैं तो पंक्चर लगवाने वाला भी कह रहा है कि पाइन मन एक्टिंग का बहुत शौक है, मेरा कुछ कर लो। तो आप सबको भी मिलते होंगे, पाइन सन शायरी का बहुत शौक है, मेरा कुछ कर लो। बड़ी मोहब्बत से उनसे मिलता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि अब तो कोई ये शिकवा कर ही नहीं सकता। यू हैव एवरी प्लेटफॉर्म, यू हैव टिकटॉक, यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव फेसबुक। आप एक वीडियो बनाते हो और ये जिसको टिकटॉक को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी स्क्रीन है इस वक्त। महलों में रहने वाले भी ये देखते हैं और झोंपड़ी में रहने वाला भी। अरे वाह, क्या आप बात में है। टैलेंट है, आपकी बात में दम है, आप वीडियो बनाएं, उसको फैलाएं, तो अल्लाह इज्जत देने। गुलाब, हाथ उठाइए और कहिए, जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये बताइए, अब तक आपको कोई फिल्म की या ड्रामे की ऑफर हुई? यस। आपने की? नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अभी फुल फोकस में अपने काम पे करना चाहती अच्छा, आपको कोई ड्रामा फिल्म की ऑफर करे तो आप कबूल करेंगी? हूँ। या ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? दूसरा सवाल, इन पर ध्यान मत दीजिए। ये बताइए कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, सुना है आप वो आपको पसंद नहीं है, फहद मुस्तफ़ा, ऐसा क्यों? हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर ही। नो, ही इज़ गुड एंड मुझे पसंद है, लेकिन मुझसे ये पूछा गया था कि आपको कौन से एक्टर पसंद है, अच्छा, ओके तो मैंने फवाद खान साहब का नाम लिया था ओके। और फहद मुस्तफ़ा को नहीं चूज अच्छा, किया। वैसे आपको पसंद है फहद मुस्तफ़ा? या की गल है? आज अंजन नहीं कीता? अंजन भी कर लेने आ, की गल है? किधर से बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए हैं? सौरे गया सी तेरा भरा। क्यों? सौरे ही रह रहे हैं। वजह क्यों रह रहे हो वहां पे भाई? साला मेरा वापटा च लगा है ना, तो फिर मुफ्त यूनिट लभ देने ते तेरा भरा सारा दिन एसी ला के कंबल दे विच मुंह करके गेमां खेडदा फोन ते। बाबू जी तीन तेरे वर्गे फौजी मार के आया मैं। यार बहुत बड़े मुफ्त बरे हैं आप। हैं कल्ला ही मैं मुफ्त भर हैं।
और कौन है? बड़ी बड़ी दुनिया पाकिस्तान च मुफ्त बारे, यानी कि असेंबलियों में। हाय 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 हाय। अगलियां नु पेट्रोल मुफ्त दा अन्ने वाह। हाँ, वैसे ये बहुत बड़ा अलमिया है, हाय हाय है ना? इधर देखो, अली ज़रून साहब दी ग्रेट, क्या कहने, ऐसे लोग हमारे मुल्क की शान है, चेहरा है हमारे मुल्क का, और उर्दू अदब की खिदमत करने वाला, हम इनको सलाम करते हैं। क्या कहते जाने मौला ए हुण इन्नियां तारीफां तो बाद जे तुसी कहो तो एक अद्धी निक्की जी जुगत भी हो जाए। बिस्मिल्लाह, मैं क्या पहला जरा मक्खन ला लवां। तुर्की ड्रामे च इहो जिहा बंदा सिर्फ दूर घोड़ा बन्नण जांदा बस, कोई चक्कर नहीं, पूरा ड्रामा वेख लगो नहीं नजर आएगा, घोड़ा बन के उधर ही परां। बहरहाल ज़रून साहब, ये तो वैसे हमें बकवास कीती है, मैं कीती है ना? हाँ जी, कीती है कि नहीं? बाकायदा मैं फैन हूं आपका, मैं तो ऐसा नहीं। अच्छा जे तुसी कहंदे ते एक जुगत होर आउणी सी, लेकिन सरकार की आवाज है माशाल्लाह। एक आदत पेंट पाई, दियो मैनू लत्ता, मैं एक और चिमटा बनावा। वाह 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 वाह, तड़ंग 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 तड़ंग। ओए मैं नहीं सुननी आज कोई गल नहीं ऐसे होनी ना काका ना, सोची भी ना यार। वाह जी वाह, क्या कहने, अजाओ नाराज़े, अजाओ नाराज़े, ए नहीं आंदा सी मैनू। गुलाब है ना, हसदे भी गुलाब, वेला है तू, बैठा रहो। हाँ और सुनाओ तुसी समझो मैं ही काशिफ महमूद हाँ। अच्छा जी। भरा है साडा बड़ा, गुस्सा कर जांदा, नहीं तो उधर जाना पैना है। एक्चुअली कुछ आया नहीं ना जेब में, वापस आ गए। कोई आइटम नहीं बनाई है तो सुनाओ और जाओ। हो जुगनी डिग पई है विच रोई, जुगनी डिग पई है विच रोई, बिजली इन्नी महंगी होई, जिन्नी आमदन इकट्ठी होई, सारी बिल दी नजरे होई। ओ वीर मेरे आओ जुगनी, वीर मेरे आओ जुगनी कहंदी है जेड़ी डॉलर डॉलर, जेड़ी डॉलर डॉलर कहंदी है, वीर मेरे आओ जुगनी, वीर मेरे आओ जुगनी, वीर मेरे। अली थैंक यू सो मच। गुलाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। इस वक्त बरसात का मौसम है और लोग पहाड़ों पर भी जा रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए और वक्त पे जो है कोशिश ये कीजिए कि रात के वक्त जो है आप लोग ट्रैवल ज़रा कम ही करें, क्योंकि ऐसे मौके पे देखा गया है कि रात को फिर रेस्क्यू करने में भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और